वो कुछ दिख नहीं रहा यार सामने, कैसे ड्राइव करूं मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अनुराग संतोष ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जैन, और जैन से आते समय अपने हम सिंगरौली का रोड दिखाएंगे। जैन टू सिंगरौली, और कितना प्यारा रोड है, कैसे हम सब जान हथेली पे लेके चलते हैं वो आपको हम दिखाएंगे। बहुत ही प्यारा रोड है हमारे सिंगरौली का, तो बने रहेगा ब्लॉग में, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आप भी चलते अपने शहर में जान हथेली पे लेके गाड़ियाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं। जैन से आते समय मैं रोड दिखाऊंगा, जाते समय नहीं। ओके, बने रहेगा ब्लॉग में। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, देख रहे हैं कितना ओवरलोड होके जा रहा है गाड़ी। बस भोले बाबा की कृपा से कुछ हो ना, आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। सब लेबर हैं, गांव के जो लोग आते हैं काम करने जाते हैं सिंगरौली, और गांव से आते हैं उधर से। दोस्तों, कल मैं अपने पैसे से चाय पिया था तो 5 वाला, आज देखिए आज दूसरे के पैसे का तो 10 वाला पी रहे। देख रहे ना, भलाई के ज़माना नहीं यार कोई। अच्छा, मैं अपने ऊपर लेके बोल रहा हूँ मैं कल मैं पिया चाय तो 5 रुपये, आज पी रहा हूँ तो 10 रुपये। चुक्कड़ वाला चाय टेस्ट कर लिया जाए कैसा है। मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मालूम है, कभी भी नहीं, और कहीं भी नहीं। मौका बार बार नहीं आती है। मौका बार बार नहीं आता, एक ही बार आता है। चलिए चाय पी के फिर आपसे मिलते हैं। ओके दोस्तों, हम बैठन पहुंच गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं सिग्नल होने का, क्योंकि यहाँ भी सिग्नल लाइट लग गई है। और सिंगरौली से बैठन 25 किलोमीटर है, 24-25 किलोमीटर। आपको दिखाएंगे जैन से सिंगरौली का रोड, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम पहुँच गए मढ़ौली। ये मढ़ौली का रोड है, ठीक है। जैन को पार कर चुके हैं। जैन में कुछ रोडें अच्छी बन गई है, और हमारे मढ़ौली में भी स्टार्ट हो गई रोड बनना। कुछ दिनों में धूल मिट्टी उड़ना बंद हो जाएगा, लेकिन कैसे गाड़ी चलाएं, मतलब सामने मतलब इतना कुछ दिखता नहीं ना, हालत ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं ट्रक जा रही है, डंपर, और डंपर के जो टायर है, टायर के जो डस्ट आप देख सकते हैं कैसे एकदम उड़ उड़ के आ रहा है शीशे पे। और मुझे नहीं दिख रहा है गड्ढा, इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ में कैमरा भी है। कैमरा नहीं, सॉरी, मोबाइल है। मोबाइल आप देख सकते हैं, धूल देखिए। और ख़ासकर मैं उनको बोलना चाहता हूँ जो बाइक लेके आते हैं यार, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है घर में, आपकी माँ, आपकी बेटे, आपके बच्चे, हाँ, आपकी वाइफ, तो आप हेलमेट लगा के चलें। बहुत लोग बिना हेलमेट के ही चल देते हैं। देखिए, अब मैं 4 व्हीलर में हूँ तो मैं आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि आगे कांच लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है। नहीं, डस्ट सीधे आपके आँख में जाएगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं, और कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। मैं बता नहीं रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, आप देखो। झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे साफ है, सुने ना बचपन में कहानी। हाँ, तो हमारे देखिए सिंगरौली में भी काम स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, बस ज़्यादा नहीं, महीने भर के अंदर अंदर हमारा भी रोड चकाचक हो जाएगा, और हम लोग भी धूल मिट्टी से बचे रहेंगे, बलूजा से बचे रहेंगे हम लोग भी। चलिए फटाक से आगे आगे निकालते हैं इस ट्रक के धीरे धीरे, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, निकाले कैसे। हाँ, क्योंकि आगे में गड्ढा उड्डी बहुत ज़्यादा है, और हमारी गाड़ी है छोटी सी स्विफ्ट डिजायर, ठीक है। और हल्का फुल्का जहाँ स्पीड में गड्ढा गुड्ढा में कूदा तो भैया गरीब आदमी का बैंड बच जाएगा, 8-10 हज़ार का फटका लग जाएगा। इसलिए गाड़ी आराम से चलाइए आप। दोस्तों, बता दूं एक बात आपको, हम बैठन जा रहे थे बाइक से, मेरा सिम बंद हो गया था, तो सिम को निकालने, और विश्वास नहीं करोगे आप, हेलमेट पहना हुआ था, फिर भी हेलमेट के सामने इतना बड़ा व्रत आ गया, कुछ दिखा नहीं मुझे। तो मैं साइड में खड़ा करके फिर रुमाल से मैंने हेलमेट को पोंछा, हेलमेट के शीशे को, फिर आगे निकला। मतलब इतना ज़्यादा, इसमें क्या, 4 व्हीलर में हम पानी देख रहे, वाइपर चालू कर दिए, साफ़ हो जा रहा, ठीक है ना।
तो सेफ चलिए। बस ये रोड का मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भैया हमारा सिंगरौली भी बनने वाला है, जल्दी बन जाएगा, रोड धूल मिट्टी नहीं उड़ेगा, लेकिन सावधानी बरती है। बस कुछ महीने बरत लीजिए, बाकी रोड बन जाएगा। और ऐसा भी नहीं है, हमारे क्या बोलते हैं, रोजाना पानी छिड़कता है टैंकर से, यहाँ पे छिड़काता है, लेकिन आज कोई मिला नहीं हमको रास्ते में। शायद आगे हो, देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब बाकी मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, सावधान रहें, आराम से गाड़ी चलाएं, बस यही बोलना चाहते हैं। ये देखिए मौत का सफ़र है, रोज़ाना हम लोग तय करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पहुँच गए काटा मोड़ के पास। यहाँ पे टैंकर से पूरी सिंचाई हो रही है कि डस्ट ज़्यादा न उड़े और लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। मैंने कहा था ना कि आगे पानी छिड़काता होगा, और हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि जहाँ पे हम रहते हैं वो कोल माइंस एरिया है, और ये है काला सोना। गोल्ड सोना सुने होंगे, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे काला सोना निकलता है दोस्तों, समझ रहे हैं आप ना? बहुत बड़ी बात है। ओए पलटा 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 पलटा, ओ तेरी बच गया। मैं सोचा पलट गया ये बस, बाप रे बाप। दोस्तों देखिए अब जाम भी लग गया यहाँ पे, अब कुछ वेट करना पड़ेगा। देखिए एक मैसेज और मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पे हमेशा जाम लगता है, ठीक है ना? तो आप जब भी स्टेशन की ओर निकलें तो पहले ही जाके वहाँ वेट कर लें, अभी ट्रेन कभी नहीं छूटेगी, ठीक है? गाड़ियाँ रुकेंगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ वेट करना पड़ेगा मुझे। अब कितना देर वेट करना पड़ेगा ये नहीं मालूम। चलिए दोस्तों, जाम खाली हो गया। 10 मिनट तक वेट किए हमने यहाँ पे। ये स्टेशन का रोड है दोस्तों, और ये देखिए, ये भाई साहब देखिए, इतनी सारी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि हेलमेट पहन लो यार, इस रोड में हेलमेट पहन लिया करो, लेकिन समझ में नहीं आता किसी को भी यार। तो देखो ये भी क्या। हाय दोस्तों, कैसा लगा आपको? ये है मौत का सफ़र जो रोज़ाना हम लोग करते हैं। हाँ, और हम पहुंच गए हैं अपने घर के पास, मतलब घर से कुछ दूर पे इलायची चौक पे खड़े हैं। अब इस तरह अगर आप चलते हो रोज़ाना तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप, ठीक है ना? काम चालू है, कुछ दिन में बन जाएगा, लेकिन इतने दिनों से झेल रहे हैं, इस तरह चल रहे हैं, फिर भी कितना प्यार करते हैं सिंगरौली से, ठीक है? आप लोग अगर ऐसा करते हो तो कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। महादेव मेरे सभी दोस्तों को खुश रखें, मस्त रखें। बाय दोस्तों सभी को, और सब्सक्राइब कर देना।